क्लास 9th मैथमेटिक्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज। ध्यान से सुनिएगा। क्लास 9th में चैप्टर मेंसुरेशन है, मतलब 12वें चैप्टर है। सवाल नंबर 1 कह रहा है एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुजाकार के आकार का है। हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है 9th क्लास। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि परिमाप दिए हुआ है। अब भुजा ए है, भुजा क्या दिया हुआ है ए, भुजा ए है तो कह रहा है कि परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर दिया है। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे हम चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है ए प्लस मतलब भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। भुजा क्या दिया हुआ था ए, तो भुजाओं का योग होता है उसका परिमाप। तो त्रिभुज के परिमाप दिए हुआ था 180, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ था 180। एगो ए दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो 3a, मतलब a बराबर हो जाएगा 180 बट्टा में 3, 3 छक 18, मतलब a का मान कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। भुजा निकल कर आ गया, किसी को दिक्कत, भुजा निकल कर के आ गया। अब हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हो जाएगा इसका 3a। इसका परिमाप कितना हुआ 3a, अर्ध का मतलब आधा, मतलब एस बराबर हो जाएगा 3a बट्टा में 2। अब हम क्या करेंगे, हेरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। हेरोन का सूत्र रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ध्यान से सुनिएगा। हेरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। जहां जहां एस है वहां वहां 3a बट्टा में 2, 3a बट्टा में 2, 3a बट्टा में 2 माइनस एक जगह पर कितना हो जाएगा 60, 3a बट्टा में 2 60, 3a बट्टा में 2 माइनस 60। किसी को दिक्कत, 60 भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, 60 भी लिख सकते हैं और a भी लिख सकते हैं, क्योंकि a का मान आपका कितना आया हुआ है 60। लेकिन चलिए 60 देते हैं तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, इससे बेहतर है कि हम क्या किए a डाल देते हैं। a है भुजा में, अब क्या हो जाएगा
3a बट्टा में 2 अपने जगह पर, ये इतना का बट्टा पर का घटाओ, बट्टा पर का घटाओ, बट्टा पर का घटाओ। जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा a/2। देखिए इसको रफ में हम आपको बता दे रहे हैं, 3a माइनस 2a बट्टा में 3 गो a में से 2 गो 1 चला जाएगा तो a/2 आएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी हो जाएगा a/2। अब ये रूट में है तो 2 गो के बदला 1 क्या करेंगे, हम बाहर कर लेंगे। 2 गो के बदला ध्यान से समझिएगा, हीरोन का सूत्र का प्रयोग किए हैं, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ 3a बट्टा में 2 रख दिए हैं। तो 3a बट्टा में 2 इंटू 3a बट्टा में 2 माइनस है, 3a बट्टा में 2 माइनस है, 3a बट्टा में 2 माइनस ए। यहाँ पर बट्टा पर के जब घटाव करेंगे, एक का कर लेंगे रफ में, तीनों का सेम है तो घटाव किए हैं तो कितना a/2 होगा, a/2। अब देखिए ये रूट में है, क्या चीज में है, रूट में है। तो रूट में है तो आप जानते ही कि वर्गमूल क्या होता है, 2 गो के बदला एगो बाहर चला आता है, 2 गो के बदला एगो कहाँ चला जाता है, बाहर। तो ध्यान से सुनिएगा, ये √3/2 गुना में a²। कहिएगा कैसे, देखिए ये 2 गो के बदला, ये दोनों के बदला एक a/2 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, ये 2 गो के बदला एक a/2 बाहर आ जाएगा। तब बचेगा क्या अंदर में, सॉरी यहाँ पर सिर्फ √3 बचेगा, यहाँ पर हो गया 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे √3 a की जगह पर कितना है आया हुआ 60, तो 60 का स्क्वायर अब बट्टा में 4, ठीक है। 60 को 2 दफ़ा गुना करेंगे तो 3600 अब बट्टा में 4, ये कटेगा 900 मतलब 900√3 मीटर होगा। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। अगला सवाल है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों की भुजाओं की लंबाई इतना इतना इतना, मतलब 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर है। तो इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से, किताब में आप देख लीजिएगा सही से, सवाल को रीड कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं इसको ये छोड़ के। अगला सवाल नंबर 2 को रीड कीजिए। सवाल नंबर 2 देखिए, भुजा दिए हुआ है, कितना आसानी से इसका परिमाप निकल जाएगा। भुजाएं कितना है 122 मीटर, 122 है ना, ठीक है। सवाल में दिए हुआ है मीटर में, इसमें 122 मीटर 120 मीटर। तो सुनिए, अर्ध परिमाप S बराबर होता है ना तीनों भुजाओं का योग, मतलब 122 प्लस 22 प्लस 120 अब बट्टा में 2। अर्ध का मतलब आधा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 264, बट्टा में 2 कटेगा 132, मतलब एस का मान हो जाएगा 132। एस जानते हैं ना, मतलब सुनील सर, समझ गया। अब देखिए हीरोन के सूत्र से, ध्यान से समझिएगा, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस,
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ 132 को डालेंगे, जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ 132 को डालेंगे। तो 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। कुछ नहीं करेंगे हम। आप देखिए 132 अपने जगह पर है, ये वाला। यहाँ देखिए 132 में से 122 जाएगा तो 10 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 132 में से 22 जाएगा तो 110 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? मतलब 132 में से 120 जाएगा तो 12 बचेगा। इसका कैलकुलेशन करके देखिए आप कितना आता है। जब सबको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1320 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा है कि विज्ञापन में 5,000 रुपया प्रति वर्ष खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो 3 महीने में कितना होगा? तब विज्ञापन में प्रति वर्ष खर्च कितना कर रहा है? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया विज्ञापन में ये खर्च कर रहा है। तो इसलिए 3 महीने में खर्च, क्या दिक्कत है? 3 महीना का निकाल लीजिए। कितना आया था? 1320 गुनी कितना है? 5,000 ना है, 5,000 गुना कितना? 3। अब 12 महीना होता है तो 12 से भाग दे दीजिए। अब इसको काटिए, इनका 3 चौका 12 कटेगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 कट गया। अब टोटल को गुना कीजिए, 330 गुने 5,000, ठीक है, कितना होता है? तो जब गुना करेंगे तो होगा 16,50,000। यही इसका आंसर है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। कह रहा है कि भुजा दिए हुआ है, एक भुजा है 122, दूसरी भुजा है 22 और तीसरी भुजा है 120। तो अर्ध परिमाप, तो परिमाप हम निकालते हैं तो तीनों भुजाओं का योग है, और अर्ध का मतलब होता है आधा, इसीलिए हम तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे दिया, आधा कर दिया। तो जोड़ेंगे तो 264/2, मतलब अर्ध परिमाप हो जाएगा 132। एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 132। आभिरोन के सूत्र से √S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फॉर्मूला होता है। जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। इसको घटाएंगे तो 110, इसको घटाएंगे तो 12। इस सब का गुना करके उसके बाद वर्गमूल निकाले तो कितना हो जाएगा? 1320। इसका लंबा कैलकुलेशन होगा, आप अपने घर पर कर सकते हैं। कैलकुलेशन करके वर्गमूल उसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1320। कह रहा है विज्ञापन में प्रति वर्ष 12 महीना में कितना खर्च करता है? 5,000। तो 3 महीना में कितना होगा? तो 1320 गुने 5,000 और गुना में 3, क्योंकि 3 महीना है, 3 इसलिए 3 से गुना किए हैं। और कितना महीना का साल होता है? 12 से, इसीलिए 12 से भाग दिया। सबका इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना गुना करके इतना हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो बताएं। देखिए आज पहला वीडियो क्लास है क्लास 9 का, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो आप बाय कॉल या कमेंट करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।